हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सीड सीड हमारा रह गया था। ठीक है, तो जो सीड है, सीड सीड होता है, हम लोगों ने हम सब जानते हैं, हम सबने सुना हुआ है कि सीड जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। मोनोकॉट मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। और इनके बेसिस पे हम प्लांट्स को भी ऐसे ही बुलाते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, ये बेसिक तो हम सबको आइडिया है ही। अब हम स्टार्ट करेंगे कि सीड जो है वो हमारा सीड है क्या आखिर। सीड इज फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो हमारी ओवरी होती है उसमें हमारे ओव्यूल्स लगे होते हैं। यहाँ पे सब में अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है, तो ओव्यूल्स लगे होते हैं। ठीक, तो ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये फ्यूचर में जाके हमारे क्या बना देते हैं। ये फ्यूचर में ये जो ओव्यूल्स होते हैं, दीज आर फ्यूचर सीड। ठीक है, और ये ओवरी इज फ्यूचर फ्रूट। ठीक है, हमने देखा था कि जो ये ओवरी की जो वॉल होती है ये हमारी जो फ्रूट की पेरिकार्प बनाती है। ठीक है, पेरिकार्प, ओवरी की वॉल जो है वो फ्रूट की पेरिकार्प बनाती है। अब ये जो सीड होता है हमारा, ये ओव्यूल से बनता है। वो भी कैसे ओव्यूल से? फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल से। ठीक, अब ये सीड में सबसे बाहर की ओर, आप जब सीड देखोगे तो सबसे बाहर की ओर लेयर होती है, इसको जो कवरिंग होती है इसको सीड कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड कोट। जो भी बाहर कवरिंग होती है ये 2 लेयर्ड होती है। सबसे जो आउटर होती है उसको, आउटर को टेस्टा कहते हैं, और जो इनर होती है उसको टेगमेन कहते हैं। ठीक है, इनर वाली को टेगमेन कहते हैं। अब ये जो हमारा जो सीड है इसमें एक एक्सिस होता है। ठीक, एक्सिस होता है, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसके कोटिलिडॉन लगे होते हैं। ये एक डाइकोटिलिडॉन है क्योंकि इसके 2 कोटिलिडॉन है, इनको कोटिलिडॉन बोलते हैं। ठीक, एम्ब्रियोनल एक्सिस हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसमें हमें पता है कि जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये रेडिकल कहते हैं, जो कि आगे चल के रूट्स बनाता है, और जो ऊपर वाला होता है इसको प्लिम्यूल कहते हैं, जो कि हमारा स्टेम बनाता है, ऊपर की ओर निकल के हमारा स्टेम बनाता है। ठीक है, और ये जो हमारा ये प्लिम्यूल के जस्ट नीचे ये जो पोर्शन होता है ना, जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जहां पे कोटिलिडॉन हमारे लगे होते हैं। ठीक है, जो हमारे कोटिलिडॉन लगे होते हैं यहाँ पे, ये जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं कोटिलिडोनरी नोड। ऑब्वियसली नोड से हर चीज, जैसे हमने पढ़ा था कि नोड से हर चीज निकलती है, तो कोटिलिडोनरी नोड बोलते हैं। ठीक, तो कोटिलिडोनरी नोड और प्लिम्यूल के ये जो बीच का ये पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं इपिकॉटिल। ये टर्म्स का आपको आइडिया होना चाहिए। इपिकॉटिल होता है
ऑब्वियसली इपी मतलब कोटिलेडॉन के ऊपर, इपी मतलब ऊपर, ठीक है। इपीथीलियम, इपीडर्मिस, हमने ये टर्म्स पढ़े हुए हैं, तो इपी यानी कि ऊपर, ठीक है। अब ये जो हमारा नोड है इसके और रेडिकल के बीच के जो पोर्शन होता है इसको हाइपोकॉटिल बोलते हैं। हाइपो यानी कि नीचे, हाइपोकॉटिल, ठीक। तो ये जनरल टर्म्स जो हैं इसमें यूज होते हैं। एक चीज हमारी एक दो चीजें और हैं इसमें जो ये हमारा कोटिलेडॉन होता है इसका यूज क्या होता है। कोटिलेडॉन जो होता है ये रिजर्व फूड की तरह वर्क करता है। कोटिलेडॉन जो होते हैं ये रिजर्व फूड हैं। किसके लिए रिजर्व फूड है? ये क्या है? ये सीड है, ठीक है। ये सीड जो है ये आगे जाके ये प्लांट बनाएगा। ये सीड जो है ये आगे जाके एक प्लांट बनाएगा। ये प्लांट कैसे बनाएगा? सीड के पास ऐसा क्या है कि जिससे इसकी ग्रोथ होगी और ये प्लांट बना देगा? ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होते ही हैं, साथ में इंटरनल फैक्टर्स भी मैटर करते हैं। और ये इंटरनल फैक्टर क्या है? इंटरनल फैक्टर इसका रिजर्व फूड, ठीक है। रिजर्व फूड इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर तो मैटर करते ही हैं ऑब्वियसली, कितना मॉइस्चर मिल रहा है, सनलाइट कैसी मिल रही है, तो ये सारी चीजें तो मैटर करती ही हैं। सीड का जो इंटरनल जो रिजर्व मटेरियल है वो भी मैटर करता है कि उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है, ठीक है। ऑब्वियसली जो कोटिलेडॉन जो डाइकॉट हैं उनका रिजर्व मटेरियल अच्छा होता है, ठीक है, तो उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। मोनोकॉट में सिंगल कोटिलेडॉन होता है, उतना रिजर्व मटेरियल उनके पास नहीं होता है, ठीक है। तो रिजर्व फूड में हमारी दो चीजें आती हैं। कोटिलेडॉन तो आपने सुना ही है, ठीक है। अब एक चीज और हम इंट्रोड्यूस करेंगे, रिजर्व फूड फॉर सीड्स। क्या क्या होते हैं रिजर्व फूड्स? एक होता है कोटिलेडॉन और एक चीज और है दैट इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म हमने सुना था कोकोनट में। मैंने आपको बताया था कि कोकोनट की जो इनर वॉल होती है जिसको हम खाते हैं, गरी जो हम खाते हैं और नारियल पानी जो पीते हैं, दैट इज ऑल एंडोस्पर्म, ठीक है। और एंडोस्पर्म मैंने ये बताया था, एंडोस्पर्म सीड का पार्ट है जिसको हम सीड में पढ़ेंगे, ठीक। तो ये दो चीजें हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एंडोस्पर्म क्या है, ठीक है। तो हम आपको बेसिक सा आइडिया देते हैं। वैसे ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होता है, और जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे आपके 12th के सिलेबस में तो हम इसकी और डिटेल स्टडी करेंगे। अभी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि कोटिलेडॉन कैसे बन रहा है और एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है हमारा, ठीक है। जब क्या होता है, ये हमारा ओवरी है, ठीक है, स्टाइल स्टिग्मा। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारा ओव्यूल होता है, ठीक। तो फिर क्या होता है कि नॉर्मली जब हमारा मियोसिस होती है, आफ्टर मियोसिस जो होती है, मियोसिस जो एक एग एक्टिव रहता है हमारा, ठीक है, एक एग हमारा एक्टिव रहता है और जो अदर जो 3 जो और सेल्स बनते हैं वो एक्टिव नहीं रहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि नॉर्मली जब हमारा पॉलन से क्या होता है, मेल गैमेट जो होता है वो एंटर करता है। जब मेल गैमेट आएगा, दिस इज लाइक एग, क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट आता है तो फीमेल गैमेट तो एक ही होता है। मेल गैमेट क्या होते हैं? मेल गैमेट कई होते हैं, ठीक है। मेल गैमेट क्या होते हैं? मेल गैमेट कई आ जाते हैं। तो उसमें ये जो मेल गैमेट है ये एक तो फर्टिलाइजेशन करेगा, ठीक है, जिससे कि हमारा फ्यूचर फर्टिलाइजेशन करेगा जिससे कि हमारा फ्रूट फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइज करेगा हमारा
तो जिससे हमारा आगे चल के हमारा फ्रूट फॉर्म हो रहा है। ठीक, अब क्या है कि एक जो है मेल गैमेट क्या करता है कि यहाँ जो हमारे ये न्यूक्लियस होते हैं, ये जो सेल होती है उसको फर्टिलाइज कर देता है। मतलब यानी कि ये 2n सेल थी, ये मियोसिस वाली सेल नहीं है, ये नॉर्मल जो है हमारी ओवरी की सेल है, तो उसको फर्टिलाइज कर देता है। ठीक है, ये जो मेल गैमेट है, ठीक है, ये मान लीजिए वन मेल गैमेट ने नॉर्मल फर्टिलाइजेशन किया, तो ये सेकंड मेल गैमेट ने यहाँ की जो एक सेल है अदर देन एग उसको फर्टिलाइज कर दिया, यानी कि वो 2n है वो सेल। ठीक है, तो आपका 3n न्यूक्लियस वाली सेल बनी, 3n न्यूक्लियस वाली सेल बनी। ठीक है, तो ये जो हमारी ट्रिपल फ्यूजन इसको बोलते हैं, इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और इस टोटल प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 3n न्यूक्लियस वाली सेल बन रही है, और टोटल प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मैंने बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको बताया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो कि एंडोस्पर्म बन कैसे रहा है। एंडोस्पर्म भी मेल गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है, बट जो मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है वो हमारी अदर देन जो हमारी मियोसिस जो सेल्स हुई थी, अदर देन ओव्यूल या एग या गैमेट के अलावा जो और सेल हैं उनसे हो रहा है। ठीक है, तो वो ऑलरेडी 2n थी, उनकी मियोसिस नहीं हुई थी, इसलिए 2n प्लस n करके वो 3n सेल बना रही हैं, 3n न्यूक्लियस वाली सेल बना रही हैं। ठीक, तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं और दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करता है, स्टार्टिंग में जो हमारा जाइगोट बन गया, जैसे एग और स्पर्म के फ्यूजन से जो चीजें बन रही हैं उसको फूड प्रोवाइड करता है, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग में रहता है, एंडोस्पर्म स्टार्टिंग में सीड में रहता है और हेल्प करता है। बाद में कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको उनकी नीड नहीं होती है, लाइक क्या होते हैं, अगर वो डाइकॉट सीड है तो ऑब्वियसली उसको एंडोस्पर्म की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि उसके पास ऑलरेडी काफी रिजर्व मटेरियल है, उसके पास ऑलरेडी काफी रिजर्व मटेरियल है, तो अब उसको एंडोस्पर्म की नीड नहीं पड़ेगी, तो वो क्या करेगा, अब उसकी हेल्प नहीं लेगा, एंडोस्पर्म की हेल्प नहीं लेगा और एंडोस्पर्म एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक, और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें बाद में चल के भी एंडोस्पर्म की नीड रहती है, तो उनमें ये प्रेजेंट रहता है, यानी कि हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मोनोकॉट में रिजर्व इतना ज्यादा नहीं रहता है कि वो जो सीड है वो एक प्रॉपर प्लांट में ग्रो कर पाए, तो एंडोस्पर्म उसमें उसकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक जनरल आपको एक आइडिया देने के लिए था। कॉटिलिडॉन, मोनोकॉट, मोनोकोटिलिडॉन है, और ये रिजर्व फूड की मैं बात कर रही थी, और आपको मैंने साइड में थोड़ा सा आइडिया दिया था एंडोस्पर्म कैसे आपका बन रहा है, ये आपको बेसिक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे या फ्लावर पढ़ेंगे तब हम इसकी स्टडी करेंगे। डाइकोटिलिडॉन आपको क्लियर होना चाहिए, डाइकोटिलिडॉन में रिजर्व ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मोनोकोटिलिडॉन। ठीक, और व्हाट इज एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इट इज फॉर्म्ड, आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसमें इसका फॉर्मेशन हो रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ओव्यूल है वो हमारी कहाँ, वो उसका जो अटैचमेंट है वो कहाँ पे रहता है, वो प्लेसेंटा पे रहता है। ठीक है, लाइक दिस इज प्लेसेंटा। ठीक, और जो ओव्यूल है वो प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है, और कुछ कुछ
ऐसे होता है, ये ओपन रहता है ये वाला पार्ट, ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच रहता है ये, दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है इसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है। और ये हमारी कोटिंग है जिसको सीड कोट, जो बाद में चल के सीड कोट बना रही है, अभी दिस इज जस्ट अ इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट टर्म यूज करते हैं जो लाइनिंग होती है बाहर की या जो कवरिंग होती है उसको इंटेग्यूमेंट टर्म यूज करते हैं। दिस इज माइक्रोपाइल, ये ओव्यूल की बात कर रहे हैं हम, माइक्रोपाइल, ठीक है ना। ओव्यूल जब सीड में कन्वर्ट होता है तो फिर हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें क्या बन जाती हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये फ्यूनिकल है। अब ये जो फ्यूनिकल है थोड़ा सा आगे बढ़ के इसमें एक एक एक्सटेंशन देता है जिसको रेफे बोलते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेफे। ठीक, तो ये एक फ्यूनिकल होता है, जो फ्यूनिकल आगे बढ़ के जो हमारा ओव्यूल है, ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसमें एक रेफे, रेफे एक इसको हम रेफे कहते हैं, ठीक है। और ये इंटेगुमेंट है, जो ये टेस्टा बाहर वाली और इंटर वाली जो इनर वाली है वो टेगमेंट बनाती है। मैंने आपको ऐसे भी याद करवाया था कि टेस्टा जो बाहर की ओर होता है उसको काफी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, काफी चीजों के टेस्ट देने पड़ते हैं, इसलिए दैट इज टेस्टा। और जो इनर वाली है ऑब्वियसली वो टेगमेन होगी। माइक्रोपाइल इज द ओपनिंग, जहां से जो हमारा ओव्यूल है, जो हमारी सीड है, वो यहाँ से थोड़ा सा माइक्रो सी ओपनिंग होती है जहां से एयर वगैरह जाती रहती है अंदर, ठीक है। अब क्या है कि ये जो जब एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जब एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो क्या चीजें, कैसे चीजें अरेंज हो जाती हैं, ये आप देख लीजिए। आप देखोगे कि सबसे नीचे हमारी आएगी माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल। देन उससे ऊपर आएगी हमारी हाइलम। हाइलम क्या है, हाइलम कैसे बन रहा है, हाइलम जो है हमारा फ्यूनिकल जहां अटैच होता है, ये जो स्कार है ये हाइलम बनाता है। फ्यूनिकल जहां ओव्यूल से अटैच्ड है ये आगे चल के हाइलम बनाता है, ठीक है। सो दिस इज हाइलम। हाइलम क्या है, फ्यूनिकल का अटैचमेंट जहां ओव्यूल पर होता है, वो जो स्कार है दैट इज हाइलम। अब क्या है कि जो ये हाइलम के जस्ट ऊपर रेफे आएगा, क्योंकि फ्यूनिकल एक्सटेंड कर रहा है ऊपर की ओर, तो दिस इज रेफे, ठीक। तो इसका आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, सबसे ऊपर रेफे है, देन हाइलम है, एंड देन माइक्रोपाइल है। ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन हमारे जो टाइप ऑफ सीड्स हैं आपको ये क्लियर होना चाहिए, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं करेंगे। कई कई जगह तो ऐसे है कि डाइकॉट, जो सीड्स का डिवीजन है डाइकॉट एंड मोनोकॉट में है, एंड देन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म, एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस मतलब एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, और एक्स एल्ब्यूमिनस endosperm, X albuminous mean endosperm is absent. Endosperm is absent, ठीक। तो ये दो तरह से डिवीजन हुआ है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, एंडोस्पर्म एब्सेंट। नॉर्मली जो डाइकॉट का बेसिक रूल है कि ऑब्वियसली इसके पास दो कोटिलेडन है, तो
एल्ब्यूमिनस बहुत किसी किसी में होता है, जैसे कि कैस्टर, कैस्टर, ठीक है, कैस्टर में हमें एल्ब्यूमिनस मिलेगा, अदरवाइज और सारी कंडीशन में ये एक्स एल्ब्यूमिनस ही मिलेगा। इसमें डाइकोट, जैसे कि आप देखते हो, हम देखते हैं जितनी भी डाइकोट वाले आएंगे एक्स एल्ब्यूमिनस के एग्जाम्पल हैं। लाइक सबसे पहला एग्जाम्पल मटर है, जो हम घर में देखते हैं, मटर है, चने हैं, तो ये सारे चीजें जो जितनी दालें हैं वो सारे इसमें एक्स एल्ब्यूमिनस में ही आएंगे, ठीक है, लाइक पी, ग्राम, चने, ठीक है, ये सारे डाइकोट में ही आएंगे। सनफ्लावर डाइकोट में सभी आ जाएंगे, जितने भी डाइकोट हैं वो सब आ जाएंगे, बस कुछ कुछ हैं जिन जो एल्बुमिनस हैं उनमें, जैसे कि कैस्टर। तो ये एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एल्बुमिनस है। देन कम्स द मोनोकॉट। मोनोकॉट में भी ऐसे ही डिवीजन है, एल्बुमिनस, मोनोकॉट एंड एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस, जैसे कि मैंने बताया, एल्ब्यूमिनस तब बोलेंगे जब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, और एक्स एल्ब्यूमिनस तब बोलेंगे जबकि एंडोस्पर्म हमारे एब्सेंट है, या वो नॉन एंडोस्पर्मिक भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके जो एल्ब्यूमिनस हैं ये मोस्टली आपके जितने भी हैं वो सारे मोनोकॉट में जितने भी हैं वो सारे ही एल्ब्यूमिनस हैं, ठीक है। मोनोकॉट में आप एक बेसिक रूल आप याद रखना, जितने भी डाइकॉट हैं उनमें जो रिजर्व फूड है, दैट इज इन सीड का रिजर्व फूड कोटिलिडॉन में रहता है, और जो मोनोकॉट है इसमें जो सीड का रिजर्व फूड है वो हमारा एंडोस्पर्म में रहता है। बस कुछ जो है इसको फॉलो नहीं करते वो आपको आइडिया होना चाहिए। लाइक एक्स एल्ब्यूमिनस में है ऑर्चिड, ठीक है, ऑर्चिड या ऑर्किड, ये जो है इसमें सिंगल कोटिलिडॉन होता है, सिंगल कोटिलिडॉन होता है, बट इसमें जो है ये एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ही शॉर्ट होती है। ऑब्वियसली इसके पास रिजर्व नहीं है, तो ये ज्यादा सरवाइव नहीं करता, ये बस तुरंत निकलता है और थोड़े टाइम सरवाइव करता है और फिर इसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसके पास रिजर्व मटेरियल नहीं है, ठीक है। ऑर्चिड इज अ मोनोकॉट, और इसके साथ ही इसके पास एंडोस्पर्म भी नहीं है, तो इसलिए इसका सर्वाइवल टाइम बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, सर्वाइवल टाइम बहुत शॉर्ट होता है। ये बहुत ही कॉस्टली प्लांट है, ऑर्चिड इज अ कॉस्टली प्लांट, और इसमें इसकी वायबिलिटी के लिए इस पे काफी रिसर्च या टिश्यू कल्चर वगैरह यूज कर रहे हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू इज समथिंग, ठीक है, जिसमें वो चीज यूज करके इसके सर्वाइवल, एम्ब्रियो रेस्क्यू कर रहे हैं, बिकॉज ऑर्चिड यूज कर रहे हैं टिश्यू कल्चर वगैरह से, क्योंकि ऑर्चिड एक कॉस्टली प्लांट आ रहा है, तो मतलब एक्सपेंसिव है, तो इसलिए इसकी वायबिलिटी का को बनाए रखना जरूरी है, ठीक है। देन एल्ब्यूमिनस में हमारे सारे ग्रेन्स आ जाएंगे, हमारी मेज है, व्हीट है, ये सारे हमारे एल्ब्यूमिनस में आ जाएंगे। मोनोकॉट, एल्ब्यूमिनस यानी कि एंडोस्पर्मिक है जितने, ठीक है। अब हमने डाइकॉट का तो हमने आइडिया ले लिया था, ठीक है। अब हम मोनो डाइकॉट, डाइकॉट हमने जो पढ़ा था अभी, डाइकॉट का ही एक स्ट्रक्चर था। अब हम मोनोकॉट के बारे में थोड़ा देखेंगे। मोनोकॉट का एक सिंपल सा डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दिस इज अ सीड, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस वो यहाँ नीचे की ओर आपको दिखाई देगी, ठीक है, वो ऐसे होती है, जिसपे आपका कोटिलिडॉन होगा। कोटिलिडॉन बहुत थिन सा होता है, ठीक है। कोटिलिडॉन को कहते हैं, ये मोनोकोटिलिडॉन है तो ये सिंगल सा आपको दिखेगा, और ये बहुत ही थिन सा होता है, इसको कहते हैं स्कूटेलम। ये क्लियर होना चाहिए। स्कूटेलम टर्म इज गिवन टू थिन पेपरी
कॉटिलिडॉन, ठीक, थिन पेपरी कॉटिलिडॉन। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसमें देखो आप, ये जो पार्ट है एज यूजुअल, ये जो हमारा पार्ट है दैट इज प्लिम्यूल, जो आगे चल के हमारा स्टेम बनाएगा। देन ये नीचे वाला पार्ट ऑब्वियसली इट इज रेडिकल, ठीक है। अब रेडिकल के ऊपर एक थिन कवरिंग होती है, दिस इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो, इसमें आर आ रहा है तो ऑब्वियसली रूट के साइड है, ये आर रेडिकल रूट के साइड है, ठीक है। अब प्लेम्यूल के ऊपर एक कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, ठीक। ये सिंपल एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप देखो, ये जो हमारा जितने भी ग्रेन्स होते हैं, इनका जो फ्रूट बॉल है, यानी कि हमने पढ़ा हुआ था कि जो ग्रेन्स जितनी हैं उसमें जो हमारी फ्रूट बॉल है या ओवरी बॉल है वो ज्वाइंट होती है सीड कोट से, ठीक है, सीड कोट से ज्वाइंट होती है फ्रूट बॉल एंड सीड कोट, तो एक ही स्ट्रक्चर से लगते हैं, सीड कोट, तो वो एक ही स्ट्रक्चर से लगते हैं, ठीक। अब क्या होता है कि ये आप देखेंगे, ये तो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस था। अब क्या है कि ये जो हमारी फ्रूट बॉल है, या जिसको ओवरी बॉल जो है, जिसको जिसको हम ओवरी कहते हैं, जो आगे जाके फ्रूट बॉल बनाती है, वो इसमें बना रही है एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर। ये प्रोटीनेशियस होता है, प्रोटीन का बना होता है, दिस इज एल्यूरोन लेयर, ये प्रोटीन है, एल्यूरोन लेयर, ठीक है। तो इसमें बाहर की ओर आती है हमारी एल्यूरोन लेयर, ठीक है। ये होती है प्रोटीन मटेरियल होता है, ठीक है। और ये हमारा पूरा है ग्रेन, ग्रेन, ग्रेन क्यों बोल रहे हैं, ग्रेन इसलिए बोल रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, ग्रेन उनको बोलते हैं जिसमें हमारा जो हमारी फ्रूट बॉल यानी कि जो ओवरी बॉल है, वो हमारी सीड कोट, ये दोनों ज्वाइंट है, ठीक है। जो हमारी ओवरी बॉल है वो हमारी सीड कोट से ज्वाइंट है, फ्रूट बॉल प्लस सीड कोट प्लस सीड कोट, ठीक। तो दिस इज एल्यूरोन लेयर, और यहाँ पे बीच में हमारा एंडोस्पर्म आ रहा है, दिस इज एंडोस्पर्म पार्ट, दिस इज ऑल एंडोस्पर्म पार्ट, ये जो है दिस इज एंडोस्पर्म, ठीक, दिस इज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या है, एंडोस्पर्म इज स्टार्च, ठीक। तो जो जितने भी अनाज होते हैं ऑब्वियसली उसमें केवल स्टार्च ही नहीं होता है, कुछ क्वांटिटी प्रोटीन की भी होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्यूरोन लेयर, इसमें प्रोटीन भी है और स्टार्च भी है। और जो इसका एक्सिस है ये हमारा नीचे की ओर है, इसमें एंडोस्पर्म जो है ये जो है मेन एक्ट कर रहा है एक तरह से रिजर्व फूड का, ठीक है, जो हम यूज करते हैं अपने खाने में यूज करते हैं, ये एडिबल पार्ट होते हैं और ये हमारे खाने वगैरह में यूज होते हैं, इसमें प्रोटीन भी है और इसमें स्टार्च
स्टार्च भी है, ठीक है। तो ये जो है, ये इतना हमारा सीड्स के बारे में था। होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। सिंपल जो एंडोस्पर्म है उसका बहुत बेसिक सा जो हमारा मोनोकॉट है, मोनोकोटिलेडॉन है, उसका बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। ये जो नीचे की ओर है दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ऊपर की ओर इसमें एंडोस्पर्म है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म बनता कैसे है। एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन से बन रहा है, वो डबल फर्टिलाइजेशन में बन रहा है। इसकी डिटेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा बेसिक सा आइडिया दे दिया है कि ये आया कहाँ से, ठीक है। तो किसी किसी में एंडोस्पर्म जो है वो इतनी तेजी से डिवाइड करता है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल जो है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, वो लगातार बिल्कुल ऐसे डिवाइड कर जाते हैं, कॉटिलिडॉन पीछे रह जाता है, ठीक है। ऐसे वो डिवाइड करते जाते हैं तो कॉटिलिडॉन पीछे रह जाता है और वो अपनी एक स्पेस बना लेते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है, किसी किसी में क्या होता है कि कॉटिलिडॉन जो है उसको वो डोमिनेट कर जाता है, जैसे कि डाइकोटिलिडॉन, ठीक है। वहां पे क्या होता है, कहीं कहीं कॉटिलिडॉन जो है वो जो है अपना डोमिनेट कर जाता है, और ये जो हमारे एंडोस्पर्म है वो धीरे धीरे एक्सटेंड कर जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ठीक है। एक्सटेंड एंडोस्पर्म जो है वो गायब हो जाता है वहां से। तो ये हमारा डाइकॉट की बात मैं कर रही हूँ, जिसमें आपको 2 कोटिलेडॉन्स मिलेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि मोनोकॉट में फूड रिजर्व इज मेनली एंडोस्पर्म, बट इन डाइकॉट इट इज कोटिलेडॉन। और उसके हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि कैस्टर एक्सेप्शन है ऑफ डाइकॉट, एंड मोनोकॉट में ऑर्चिड, ठीक है। ऑर्चिड की तो हालत और भी खराब, क्योंकि ये मोनोकॉट है, ऊपर से इसके पास एंडोस्पर्म भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही वैसी कंडीशन में है कि इसकी शॉर्ट लाइफ होती है। दिस इज द रीजन इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, ठीक है। आई थिंक ये डायग्राम्स आपको क्लियर हो गए होंगे, और ये ऑर्डर एक्चुअली ये पूछा जाता है तो आपको क्लियर होना चाहिए। ये मैं एक सिंपल सीड का बता रही हूँ, जो बाद में ये एक बेसिक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ये सीड का स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल से बनता है। तो ये बाद में ये इसका सीरीज होती है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीड।